मेरे ख्याल से तो राहुल गांधी को आना चाहिए। राम मंदिर हमें खाने थोड़ी देगा, जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो सर हम राम मंदिर को क्या करेंगे। इतना टैक्स बढ़ गया है कि और बेरोजगारी इतनी है कि समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। फिर भी देखिए, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के राज था तो यहाँ पे सब लोग कमा रहे थे, खा रहे थे। बेचारे गरीब आदमी तो पटरी वाले चल फिर के अपना दो पैसे हैं। इन बच्चों को कौन खिलाएगा? इन बच्चों लोगों को कौन खिलाएगा? कोई है पूछने वाला? कौन जिम्मेदार है? ये कोई यही जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? राहुल की एक बार लाइए, कोशिश करके मदद कीजिए उसका। तो राहुल आएंगे तो क्या बदल जाएगा? राहुल आएंगे तो सब खाना पीना सब चीज मिलेगा। सही कांग्रेस के राज में यहाँ पे काम करने दे रहे थे, जितना है रोजगार आदमी, जितना है बेचने वाले हैं, आज तक कोई नहीं भगाएगा इनको। 24 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। मान लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कोई बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए, लेकिन क्यों बदलाव आना चाहिए? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। यानी ईवीएम पर सवाल है। ईवीएम पे सवाल। लेकिन चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग तो कहेगा ही। चुनाव आयोग हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, मीडिया हो गया, सब जो है कि गोदी भक्त बने पड़े। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अगला प्रधानमंत्री कौन। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगले साल लोकसभा चुनाव में क्या एक बार फिर मोदी जी को मौका देंगे या फिर इस बार यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। जी जी। क्या लगता है कि 24 में कौन आएगा, मोदी या राहुल? मेरे ख्याल से तो राहुल गांधी को आना चाहिए। क्यों राहुल गांधी को आना चाहिए? क्योंकि 10 साल उसको 9 साल पूरा मौका दिया मोदी को। अब उम्मीद है कि राहुल गांधी को आना तो चाहिए। 9 साल जैसे हो गया, क्या मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल से आप खुश नहीं है? खुश तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ जुमला ही दिया अभी तक हमारे देश को। राम मंदिर बन गया और दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है? राम मंदिर हमें खाने थोड़ी देगा, जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो सर हम राम मंदिर को क्या करेंगे। मंदिर मस्जिद ये मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है रोजगारी। अगर रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे राम मंदिर में जाकर। मोदी जी कह रहे अगले साल फिर से आ रहा हूँ, झंडा फहराऊंगा लाल किला से। ये तो कोई भी कह सकता, जिनके पास पूरा मौका वो कह सकता भैया, उनका अपना अपना सिद्धांत है भाई। तो क्या लगता है 24 में कौन आएगा, राहुल या मोदी? देखिए मेरे ख्याल से 2024 आने दीजिए, पता चल जाएगा कौन आएगा। तो करीब है। करीब आएगा तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी को आना चाहिए, क्योंकि बेचारे ने हर जगह जिस तरीका से गरीब आदमियों के पास वो जाता है, हर जगह हर एरिया में वो जाता है बंदा। मोदी हर जगह से भाषण देता है, कल भी भाषण दिया, बहुत कुछ अच्छा बात भी बोला, कुछ ऐसे भी बात बोला, लेकिन मेरे ख्याल से अब राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या लगता है फिर से मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के राज था तो यहाँ पे सब लोग कमा रहे थे, खा रहे थे। बेचारे गरीब आदमी तो पटरी वाले चल फिर के अपना दो पैसा कमा रहे थे, आराम से बच्चों को जिला रहे थे, उनका पढ़ाई लिखाई सब कर रहे थे। बाकी जो हमारे अभी जो सरकार बीजेपी का आया है, यहाँ पे माहौल खराब हो गया है, किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं और यहाँ से 2500 आदमी यहाँ पे बेचारे रोजगार कर रहे थे। कहाँ? इंडिया गेट पर। इंडिया गेट पे क्या रोजगार था इनका? भेलपुरी कोई बेचना, कोई पानी बेचना, कोई फोटोग्राफी करना, कोई चश्मा बेचना, घूम फिर के अपना बच्चों को पालते। आप भी कह रहे गरीबों का कल्याण कर रहा हूँ मैं। क्या गरीबों का कल्याण कर? 2500 आदमी बेरोजगार हो गए, क्या गरीबों का कल्याण कर रहे हैं? इस ये बना रहे, ये गरीबों को खाने देगा, टैक्स खाना देगा। 9 साल बेमिसाल है। क्या ये सब बकवास है, मोदी झूठे जी कह रहे 9 साल बेमिसाल। कोई सब बकवास है। 15 अगस्त को लाल किला पे मोदी जी ने कहा अगली साल फिर मैं झंडा फहराऊंगा। क्या फहराएंगे? 24 में एक बार राहुल को मौका देना चाहिए, हम हकीकत कह रहे हैं। देखिए, ये खाना नहीं देगा, गरीबों जो ये बेच रहे हैं, 2500 आदमी यहाँ से बेरोजगार हो गए हैं इंडिया गेट से हैं। इन बच्चों को कौन खिलाएगा? इन बच्चों लोगों को कौन खिलाएगा? कोई है पूछने वाला? कौन जिम्मेदार है? ये कोई यही जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? राहुल की एक बार लाइए, कोशिश करके मदद कीजिए उसका। तो राहुल आएंगे तो क्या बदल जाएगा? राहुल आएंगे तो सब खाना पीना सब चीज मिलेगा। सही कांग्रेस के राज में यहाँ पे काम करने दे रहे थे, जितना है रोजगार आदमी, जितना है बेचने वाले हैं, आज तक कोई नहीं भगाएगा इनको। बाकी इनको कुछ देने चाहिए ना यहाँ पे। जब यहाँ से हटाए हैं आप तो इनको कहीं पटरी देने चाहिए, लो जी यहाँ काम करो, कोई परेशानी नहीं आएगा। क्या लगता है 24 में बदलाव हो जाएगा? देखिए, हम तो सोच रहे हैं कि पब्लिक है इसके आगे है, मदद कीजिए एक बार
राहुल को मदद कीजिए एक बार कह रहा हूँ, मदद राहुल अगर बन जाएंगे तो चेंज होगा। चेंज होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। बीजेपी कहती हो तो नेता ही नहीं है। अरे नेता बहुत अच्छे नेता हैं, बीजेपी क्या कर रही है, खाली हिंदू मुस्लिम क्या है, देश को बंटवारा कर रही है, क्या है? लड़वाना, उससे लड़वाना, ये क्या, एक देश की एकता होना चाहिए, ये देश हमारा आगे बढ़े। और हमेशा हमारे देश में कोई अगर आंख उठा के देखे तो दोनों हिंदू मुस्लिम मिल के उसको आंख निकाल लिया जाए। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है देश का। हाँ, अरे ये सब हिंदू मुस्लिम क्या है, लड़वाना झगड़ा ये क्या है। हम सोचते हैं भाई भाई मिल के रहें, तो भाई भाई तो मिल ही के रह रहे हैं जी। बाकी लोग कुछ हैं अपना सीट चाटने के लिए, सीट चाटने के लिए लोगों के लड़वाते हैं कि हमारा सीट बचे रहे। भैया हमारा सीट बचे रहे, भले तुम मरो कटो, हमारा सीट बचे रहे। मोदी जी कह रहे जनता का विश्वास मुझ पर है। क्या विश्वास, देख नहीं रहे क्या विश्वास है, लोग कर रहे हैं विश्वास अपना, ये तो धोखा से जीत जाते हैं, हकीकत बता। हाँ, इतना खूबसूरत बना दीजिए, अब क्या चाहिए। खूबसूरत, यही खूबसूरत खाने के दे देगा क्या आपको, मतलब पेट पाल नहीं, यही तो विकास है ना, यही तो देश का विकास है ना। विकास तो है, तो लोगों को भी तो विकास करने चाहिए हैं। जो यहाँ भूखे मर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे, लठ पड़ रहे हैं, तो इनको मार रहे हैं, सामान छीना रहे हैं। चुनाव जिस हिसाब से हो रहा है तो लगी ऐसा रहा है कि आना तो बीजेपी। नहीं, जिस हिसाब से कैसा हो रहा है चुनाव मतलब निर्णायक तौर पे नहीं देखा जा रहा है, मतलब निष्पक्ष नहीं हो रहा। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे। नहीं, क्या गड़बड़ी क्या है, आप कहना क्या चाह रहे गड़बड़ी क्या बोलेगा अभी, गड़बड़ी हैं? खुल के बोलिए भाई, जो देश की बात, मन की बात हो, खुल के बोलिए। मन की बात में क्या, अभी वोट तो हर कोई दे रहा है, ज्यादातर सीटें हर राज्य में, यहाँ तक कि यूपी में कभी ऐसा टाइम पे था कि बीजेपी की एक सीट निकलनी मुश्किल होता था, लेकिन आज वहाँ पे भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो अभी क्या कहेंगे। नहीं मतलब आप कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, सवाल तो है भाई, तो सवाल किस बात बैलेट पर है? पेपर से चुनाव हो, यही कहना है। यानी ईवीएम पर सवाल है। ईवीएम पे सवाल है। लेकिन चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग तो कहेगा ही, चुनाव आयोग हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, मीडिया हो गया, सब जो है कि गोदी भक्त बने पड़े। अभी आपने कहा बैलेट पेपर होना, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो गया तो कौन आएगा, क्या लगता है? भाई देखो, क्षेत्रीय पार्टियां भी आ सकती है क्षेत्र में अपने, जैसे यूपी में सपा है, बसपा है। नहीं, अगर यूपी की 80 सीटों से सरकार थोड़ी बनेगी केंद्र में। भाई यूपी, दिल्ली का रास्ता तो यूपी तय करता है ना, दिल्ली का रास्ता जो है कि 80 लोकसभा सीटें यूपी के यानी कहीं ना अंदर। कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर हुआ तो हाँ। इंडिया जीत जाएगी। इंडिया ही जीतेगा, मतलब जो भी है गठबंधन में, गठबंधन की सरकार बन अगर सकती दो है। ऑप्शन दिया जाए, राहुल या मोदी, किसको चूज करेंगे। भाई देखो, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आप दो ही क्यों दे सकते हो, आप बताइए। आप देश में और भी पार्टियां हैं, ऐसा नहीं है जो कि इंडिया गठबंधन या एनडीए, कौन जीतेगा। देखिए एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, बात तो वही है, फिर चांस तो इंडिया का ही होगा। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या लगता है कि कौन आएगा? चुनाव होने हैं सर, 24 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। 9 साल हो गया पीएम बने, कौन सी उपलब्धियां हैं? बहुत उपलब्धियां कराई, बताएं कुछ अच्छे काम मोदी जी के। प्रधानमंत्री आवास बहुत कराए, और यहाँ पे पहले साफ सफाई नहीं दिखती थी, अब साफ सफाई काफी रहने लोग लगी कह रहे है। हैं साफ सफाई होगा, लेकिन 2500 लोगों को यहाँ से हटा दिया गया, उनका रोजगार छिन गया है। हाँ, तो ये है, उन्हें जो उनका रोजगार किया है उस पर भी वो ध्यान दे रहे हैं, हाँ। और जो है उन्हें फिर से वही रोजगार मिलेगा और नौकरियां मिलेगी। लोग कह रहे हैं इस बार बदलाव होगा, दूसरी सरकार आएगी। मुश्किल है मुश्किल है, और 9 साल बेमिसाल मानते हैं आप। जी। अगले साल लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कोई बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए, लेकिन क्यों बदलाव आना चाहिए? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सभी लोग खा रहे हैं। जो काम पहले 100 रुपए रिश्वत दे के होता था, वो काम 500 रुपए दे के हो रहा है। तो बदलाव में फिर किसको देख रहे हैं आप। बदलाव में इंडिया गठबंधन है, अब उसमें अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, प्रमुख नेता। मोदी जी कह रहे हैं वो तो घमंडिया गठबंधन है। अब ये तो क्या राजनीतिक बातें हैं, वास्तविकता तो ये है कि इस बार गठबंधन बहुत मजबूत टक्कर देगा। अच्छा, बदलाव हो गए। बदलाव हो सकता है, बदलाव हो सकता है, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन चांस है बदलाव होगा। आप इंडिया गेट पे रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या आपको कुछ अंदाजा हो रहा है कि हवा का रुख बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है, काफी लोग और इस सरकार के अगेंस्ट में है। अच्छा, हाँ, बदलाव चाहते हैं। तो सरकारी कार्यकाल खुश नहीं है। हाँ, खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है, एक तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए जॉब नहीं है, और है भी तो उनकी
जो योग्यता है उसके हिसाब से नहीं मिलता उनको, और मिलता भी है तो फिर उनको उतना पैसा नहीं मिलता, तो वो फिर इंडिया छोड़ देते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और उनको अच्छा पैसा मिल जाता है, इज्जत मिल जाती है। और दूसरी बात, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन के दिन टमाटर 200 रुपये से ऊपर ज़्यादा चला गया, और भी दालें वाले जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, घर गृहस्थी की जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें, वो जो महंगाई बढ़ी है उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा चुनाव के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया गेट को बहुत अच्छी तरह चमका दिया, ठीक है ये किया, लेकिन पब्लिक की तरफ भी ध्यान देना चाहिए था। गरीब आदमी 300, 400 या 500 रुपये रोज कमाने वाला है, उसके लिए परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और पढ़ाने लिखाने की तो बात ही छोड़ो, खाना खिलाने बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाने की तो बात ही छोड़ो। गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक पढ़े जाएंगे, फ्री वाले में, उससे आगे नहीं पढ़ा सकता। और हाई एजुकेशन तो बहुत ही महंगी हो गई है। अब देखो यूक्रेन में युद्ध हुआ था, लाखों बच्चे वहाँ से वापस आए, अगर यहीं पर ही कोर्स होता मेडिकल का, सस्ता हो जाता, तो क्यों जाते वहाँ पर। मतलब ये सब मुद्दा बनेगा चुनाव में? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अब जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो सब समझते हैं, उनकी समझ में आता है। आपने यूक्रेन के युद्ध की बात की, मोदी जी कहते हैं, लोग भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी जी ने एक फोन से युद्ध रुकवा दिया। ये तो चल रहा है, अभी भी कहाँ रुका, ये चल रहा है, ये तो अब भी जारी है। आखिरी सवाल, क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? उम्मीद तो यही बदलाव होना चाहिए। तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अब ये तो नहीं पता, लेकिन ये देखो ये क्या मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आया मुझे। नया भारत, नया भारत इस पे वॉलपेपर का घर दिखाया हुआ है, इससे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, क्या इससे घर मिल रहा है या मिलेगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और उसमें चाबी लेता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। 9 साल बेमिसाल, गरीबों का कल्याण हुआ है 9 सालों में। नहीं, कल्याण तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया। इतना टैक्स बढ़ गया है कि, और बेरोजगारी इतनी है कि समझ